मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करता हूं। मेरी शिफ्ट शाम को 4 बजे शुरू होती है और रात को 11 बजे खत्म होती है। आमतौर पर मैं रात 11:30 की लोकल ट्रेन पकड़कर घर लौट जाता हूं। लेकिन उस दिन ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया। मुझे रुकना पड़ा। मैं बहुत थक गया था। घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि अगली सुबह जल्दी भी उठना था। मैं जैसे तैसे रात 12 बजे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यह स्टेशन बहुत पुराना है। लोग कहते हैं यहां पहले एक शमशान घाट था और जब रेलवे लाइन बिछी तब बहुत सारी अधजली लाशें यहां निकली थी। मैंने इन सब बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया था। मुझे लगता था भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां सिर्फ 2-3 लोग थे। एक आदमी बेंच पर बैठा सो रहा था। एक चाय वाला अपनी ठेली समेट कर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:05। मेरी ट्रेन 12:40 की थी। मुझे 35 मिनट स्टेशन पर काटने थे। मैंने सोचा चलो मोबाइल में वीडियो देख लेता हूं। मैंने अपने बैग को पास में रखा और मोबाइल में एक डरावनी कहानी की वीडियो चला दी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंडी हवा कि जुलाई की गर्मी में भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने सिर उठाया तो देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें लाल थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मत जाना, रात में वहां जाना ठीक नहीं। मैंने हंसकर कहा, क्यों बाबा, वहां क्या है? उसने धीरे से कहा, वहां रात में एक औरत आती है अपने मरे हुए बच्चे को ढूंढने। इतना कहकर वो चला गया। मैंने सोचा क्या पागल है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन अब मेरा मन बार बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर जा रहा था। मैंने देखा प्लेटफॉर्म 3 की लाइटें झपक रही थी। वहां कोई नहीं था। एक पुरानी सी बेंच थी और लाइट्स पीली सी जल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही हो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने सोचा कौन रो रहा है इतनी रात को? मेरे पैर अपने आप प्लेटफॉर्म 3 की तरफ बढ़ गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में बेंच पर बैठी है। उसके लंबे बाल खुले थे और सिर झुका हुआ था। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था। मैंने डरते हुए कहा, मैडम, आप ठीक हैं? उसने धीरे से सिर उठाया और उसका चेहरा नहीं था। वहां बस एक काली जगह थी और उसमें से खून की धारें गिर रही थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं पलटकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तभी उसने अपनी काली जगह से एक डरावनी आवाज में कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, लेकिन लाइट झपक कर बंद हो गई। तभी मैंने देखा वो औरत अब खड़ी हो गई थी। उसके उल्टे पांव थे और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन पर घिसट रहे थे। खर खर खर, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना चाहा, बचाओ, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो औरत मेरे पास आ गई। उसने अपने लंबे बाल मेरे चेहरे पर फैला दिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल थी, उनमें आग जल रही थी। उसकी सांसों से बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। उसने फिर कहा, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो। लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई। उस औरत ने मेरे हाथ पकड़े और उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और उसके हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। वो औरत चिल्लाई, मेरा बच्चा,
मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने पलटकर दौड़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके उल्टे पैर खटखट कर रहे थे और उसकी चीखें प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने जैसे तैसे प्लेटफॉर्म एक की ओर भागते हुए देखा। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने उससे कहा, बचाओ, वहां भूत है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था मत जाना प्लेटफॉर्म 3 पर, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी मैंने देखा वो औरत प्लेटफॉर्म 3 से गायब हो गई थी। मैंने सोचा शायद सपना था। मैंने अपनी ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। घड़ी में 1:15 बज गए। तभी स्टेशन मास्टर आया और बोला, अरे यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर मैं 12:40 वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, 12:40 की ट्रेन पिछले 20 साल से बंद है बेटा। इस ट्रैक पर अब कोई ट्रेन नहीं आती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने ट्रेन की सीटी सुनी थी। वो बोला, यहां लोग रात में ट्रेन की सीटी सुनते हैं, लेकिन वो ट्रेन कभी नहीं आती। उस ट्रेन में एक औरत थी जिसने अपने बच्चे के साथ यहां कूद कर जान दे दी थी। कहते हैं वो आज भी यहां भटकती है। अब मेरी सांसें तेज हो गई। मैं जैसे तैसे स्टेशन से बाहर भागा। बाहर अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैंने एक ऑटो रोका और बिना पीछे देखे उसमें बैठ गया। जब ऑटो वाला चला, मैंने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वही औरत खड़ी थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दे दो।